मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने पैदा होते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज हम आप सबों को एक प्रश्न के जरिए ये बताएंगे कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जो जानकारियाँ, जो ज्ञान मित्रों आजकल की इन किताबों में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। यह ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आज हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने अकेले में, एकांत में, गुफाओं में, चकलों में अकेले रहकर तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके ज्ञान अर्जित किया था और हमें अपना ज्ञान दिया था। मानव कल्याण के लिए बहुत ज्ञान बांटा था। तो भाई, जानकारी हमें ऐसे ज्ञान ढूंढ कर लाए हैं। इस वीडियो को एक बार पूरी ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर इस बात को आप लोग समझ गए तो आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, खुशियों से भर सकता है और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके बच्चों का भविष्य है वह बहुत ही बड़ा अच्छा हो सकता है, बहुत ही सफल हो सकता है। प्रिय बंधुओं, यह जानकारी हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है और जीवन में बहुत ही नाम कमाता है। पहली बार हमारी चैनल पर अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़ जाएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे, आम लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल में बताए जाने वाली जो जानकारियाँ होती है वह प्राचीन ज़माने में जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है वही साझा किया जाता है। यह जानकारी सच्ची और सटीक होती है। तो चलिए आज की प्यारी सी वीडियो शुरू करते हैं। दर्शकों, अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जन्म का समय मनुष्य को बहुत कुछ बताया जाता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय के अनुरूप तैयार किया जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली को देखकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूतकाल और भविष्य काल, यहाँ तक कि उसके मृत्यु के बारे में जानकारी बताई जाती है। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत आम बात है कि कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, इस बात को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हमें मनुष्य को किए गए कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होता है और सुख प्राप्त होता है, और वहीं कोई मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। और दोस्तों, अच्छे और बुरे कर्म सारे पिछले जन्म से भी आते हैं। अक्सर आप सबों ने जरूर देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में पैदा होता है, जहाँ तक धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, और उस बच्चे का जीवन बहुत ही आराम से गुजरता है। उसके आसपास सारे सुख सुविधाएं बचपन से ही होती है। और श्रोताओं, आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता है, उनको दूध तक नसीब नहीं होता है, उनके घर में कोई भी किसी भी तरह का सुख भी नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे और उनके परिवार दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं। शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, सुबह खाना मिल जाए, एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो बहुत है, उनका जीवन में बड़े कष्ट से गुजरता है। सुबह को खाना मिला तो रात को नसीब नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर बात ऐसे में अभी वह छोटे से बच्चे को देखकर कोई भी भला ये कैसे संभव है, एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, वह अमीर घर में पैदा हुआ, और वहीं दूसरे बच्चा को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। आखिर बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? दोस्तों, ऐसा हमारे पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ऐसी चीज़ें निर्धारित होती है। मित्रों, बच्चों ने जिस अमीर घर में पैदा हुआ है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए होंगे,
पुण्य का काम जरूर किए होंगे। वहीं दूसरा बच्चा जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार के कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को शरीर और बुद्धि जीवन मिलता है। कई लोग शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होते हैं। ये कुछ लोग भी खा ले ये सब कुछ पचा लेते हैं। सूखी रोटी और नमक के साथ खाते हैं तो इनका शरीर सुडौल, वजनदार और फिट रहता है और कभी बीमारी भी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ भी ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, जिसका शरीर हमेशा रोगों से घिरा होता है। वह कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, शरीर को कुछ भी नहीं लगता। ऐसे लोग समय समय पर दवाइयाँ खाते हैं, उन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं, तरह तरह की गोलियां खाते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दोस्तों, ये सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य और पुण्य किए होते हैं, उन्हें अच्छा फल मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। और जो लोग पिछले जन्म में बुरे कार्य किए होते हैं, बुरे कर्म किए होते हैं, उसे वो स्वस्थ शरीर मिलता है, वो हर वक्त बीमार रहता है और ऐसे लोग दवाइयाँ ही खाते रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। और इस तरह बीमार पड़े रहने से वह लोगों द्वारा किए गए पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हों, उसके फल को भोगते रहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से जो मनुष्य अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें अच्छी ज्ञान मिलते हैं, वह बुद्धिमान होते हैं, जिसका इस्तेमाल कर उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और बड़े आराम से आनंदित अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और बुरे कर्म वाले बच्चे हमेशा हर चीज़ में वो पीछे रहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्म लेने वाले बच्चा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। उन्हें अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा होता है। ऐसे बच्चे सफलता पाकर ही दम लेते हैं। ऐसे बच्चे बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेते हैं। वे अपने खुद का मालिक होते हैं और अपने जीवन में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। मित्रों, मार्च और अप्रैल में जन्म लेने वाले बच्चे गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। मित्रों, ऐसे बच्चों का वो बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जिद में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे अपना फायदा देखने के लिए या अपने भाग्य को बताने के लिए दूसरों की शादी करने से पहले, दूसरों का नुकसान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। और साथ में ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ऐसे बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए या किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए अन्याय और झूठ का भी सहारा लेते हैं और इसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता है, बल्कि और घमंड होता है। इसके बाद मई और जून में पैदा हुए बच्चे की बात करते हैं। वे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दोस्तों, मई और जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का हृदय बहुत ही साफ होता है। वे खुले विचारों के होते हैं, अपने दिल में किसी के प्रति भी कोई भय नहीं रखते हैं। वे एकदम दिल के साफ होते हैं। बच्चे दूसरे की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। इनके ग्रुप में दयालु का भाव होता है। ऐसे बच्चे दूसरों के दुख दर्द को देखकर खुद दुखी हो जाते हैं और दूसरों के दुख और कष्ट को अपना मानते हैं। ये बच्चे बहुत ही संयमित होते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर इन बच्चों का भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता है और ऐसे बच्चे लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार बन जाते हैं। लोग इन्हें धोखा दे देते हैं। इनके सच्चे दिल, जो आपकी सच्चाई होती है, इनके भोले दिल का लोग फायदा उठा लेते हैं और उन्हें चीट करके धोखा मिलता है। और अगर यह व्यापार के क्षेत्र में जाए तो इन्हें व्यापार के क्षेत्र में भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है।
यह बच्चे भी अपना भविष्य सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, अगस्त और जुलाई यानी जुलाई और अगस्त के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। यह बच्चे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। यह बच्चे अपने माता पिता की सेवा तो करते हैं, अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ते और साथ ही साथ यह दूसरों की बहुत मदद करने में उनको आनंद महसूस होता है। इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे दूसरों की नज़र में महान बनने की कोशिश करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही आस्तिक होते हैं। यह ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं और भगवान की भक्ति में बहुत ही अपना समय देते हैं और ऐसे में जीवन में सफल होने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी भी गलत चीज़ों का, गलत रास्तों का सहारा नहीं लेता। कभी भी वह अधर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं। ये बच्चे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। यह बच्चे सबके साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जब भी इन बच्चों के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है या बुरा वक्त आता है तो ईश्वर का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है और वह जल्दी उन तकलीफ़ों से बाहर आ जाते हैं। यह बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में बड़े ही विस्तृत होते हैं। ये बच्चे दूसरों के दर्द को, भावनाओं को बहुत जल्द ही समझ लेते हैं। दूसरों के दर्द को यह बच्चे भली भांति मानते हैं और अपने विचारों में, अपनी सोच में स्थिर होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी ज़्यादा होती है। सच्चे देश प्रेमी होते हैं और अपने देशभक्ति को लेकर हमेशा बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से और शक्ति से भरे हुए होते हैं। हर समय दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं, दूसरों की मदद की कोशिश में लगे रहते हैं। बच्चों के जीवन में कठिनाइयाँ तो आती है, बुरा वक्त आता है, लेकिन दूसरों को मदद करने के कारण या स्वभाव से स्थिर होने के कारण बच जाते हैं। यह बच्चे अपने माता पिता की सेवा भी बड़े जी जान से करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने में बहुत ही भरोसा करते हैं। आज कुछ खास ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी आपको बताया गया। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हो सके तो इस वीडियो को जाते जाते छोटा सा लाइक ज़रूर कर लें और दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो लाएं वो आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।